बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 और आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.5 जो कि कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है या कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसकी पहले डेफिनेशन है। इससे पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन और एक हम पढ़ चुके हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अब इसमें ये दोनों बातें आएंगी, लिमिट भी आएंगी और वैल्यू भी आएंगी। अगर किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों सेम आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इसकी जो है ये डेफिनेशन है, अ फंक्शन f is said to be continuous at a number a ले लें, आमतौर पे भी चलता है, सी भी चलता है। इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और नंबर जो है ये 1 है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, यानी फंक्शन की सी पे वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, एग्जिस्ट कर ये हमारे पास मौजूद हो और ये डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो, इनडिटर्मिनेट ना हो। और नंबर 2 है लिमिट x गोज़ टू सी, फंक्शन की सी पे लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और नंबर 3 है इन दोनों को फिर सेम होना चाहिए, लिमिट x गोज़ टू सी एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ राइटर जो हैं वो पहली जो है वो दोनों कंडीशनें लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये एक ही काफ़ी है कि, लेकिन इसमें ज़रा बात क्लियर हो जाती है कि उसकी जो है सी पे वैल्यू का हमें इल्म है, उसकी सी पे जो है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो सी पे कंटिन्यूस है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है ये चेक की जाती है एक पॉइंट पे। नंबर 2, अगर हम कहते हैं कि अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस, और अगर इनमें से कोई एक और बात, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, तो फिर लिमिट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। या उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फिर वैल्यू अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। और अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगी लेकिन ये इक्वल नहीं होंगी तो फिर भी फंक्शन की उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल, हम कोई इंटरवल ले लेते हैं ए व बी, हम कहते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, देन अ फंक्शन एफ, देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, तो इंटरवल के फिर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस, एट ईच पॉइंट ऑफ ए व बी। और अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है जिसका ग्राफ ड्रा करें और उसमें कोई ब्रेक ना आए, कोई गैप ना आए। अगर उसके ग्राफ में ब्रेक आ जाए, गैप आ जाए, तो वो फिर कंटिन्यूस नहीं होगा, और अगर ब्रेक ना आए तो फिर वो कंटिन्यूस होगा। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं हमारे पास, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं, ये भी नोट कर लें। अब पोलिनोमियल फंक्शन f is continuous at every real number c। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन या इज़ नॉट कंटिन्यूस। नंबर 4,
अगर अ फंक्शन f is not continuous at C, then f is called discontinuous at C। और ये भी हो सकता है कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो और एक किसी और पॉइंट पे वो कंटिन्यूस ना हो, वो डिसकंटिन्यूस हो। आगे है इसकी टाइप्स भी हैं डिसकंटिन्यूटी की 3-4, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं। अभी तो हमने जो आएंगे क्वेश्चन उनमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। आगे उसकी टाइप्स का हमारे पास अभी क्वेश्चंस में कोई जिक्र नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और इसका आगाज़ हमने करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास शो दैट फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस। ये है जी हमारे पास 19 से लेके 22 तक एक ही हेडिंग है इनकी। और हेडिंग ये है, पहले मैं लिख दूँ आपको, शो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स एट ए या एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो 19 क्वेश्चन है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3x और a है 4। आप देखें पहले हम लेते थे 4 पे इस तरह के होते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड भी। यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ज़रा देख भी लें। अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 5 क्या आएगा 3। जब 3 आएगा तो 3 के आगे भी पॉजिटिव है और 3 के पीछे भी ये पॉजिटिव है। अगर हम लेंगे ये 3 पे इसकी राइट हैंड लिमिट, वो भी एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा यहाँ पे हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे कोई चक्कर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ 4 इट मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4, और ये 4 2 ज़ार 8, 8 से 5 जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 12। और फिर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 4 एफ ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 4 2x माइनस 5 प्लस 3x। और लिमिट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वक्त हमें ख़तरा होता है कि या वो नीचे ज़ीरो ना हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, या ऊपर इन्फिनिटी हो जाए, या आयोटा। तो इन ऐसी कोई भी सूरत हाल इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा लिमिट पुट कर देंगे। 2 आएगा 4, उसी तरह माइनस 5 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4, 4 2 ज़ार 8, 8 से 5 गया, ये आया। तो वैल्यू भी वही है और जो है ये लिमिट भी वही है। इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज़ टू 4 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, यानी 4 पे लिमिट एंड 4 पे उसकी वैल्यू बोथ आर इक्वल। तो फिर हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट f या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 4। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका ये इधर क्यूब रूट है, और एट ए इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ भी देखें हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, प्लस 2 इसकी पावर 1/3। तो इधर भी जब इसकी वैल्यू लेंगे माइनस 5 पे, तो ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 1/3, 25 आएगा, 27 हो जाएगा, और 27 की पावर 1/3 हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर लेंगे लिमिट x गोज़ टू माइनस 5 एफ ऑफ x, उसी तरह। तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3, या लिमिट लिखना था वो नहीं याद रहा, लिमिट x गोज़ टू माइनस 5। मैं दोबारा नीट करके लिख रहा हूँ,
तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर और इसकी भी लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा उसी तरह -5 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3, 27 की 1/3 और ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट निकला कि लिमिट x गोज़ टू -5 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 5। तो सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -5। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे। f ऑफ x x क्यूब रूट है डिवाइडेड बाई है 2x + 1 और एट x इज़ इक्वल टू 8। तो इसे भी मैं लिखूँगा x की पावर 1/3 ओवर 2x + 1। जब आपने वैल्यू लेनी है तो फिर उसको सॉल्व नहीं करना, लिमिट लेनी है तो फिर उसको देखने, अगर लिमिट नहीं पहले स्टेप में एग्जिस्ट कर रही फिर उसके फैक्टर बनाने हैं, कोई फार्मूला लगाना है, रैशनलाइज करना है, जो भी करना है करना है। अब x की जगह पे आएगा 8 की पावर 1/3 2 × 8 + 1। 8 की पावर 1/3 क्या होता है 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 17। लिमिट आएगा x गोज़ टू 8 f ऑफ x, x की पावर 1/3 2x + 1 और फिर आएगा लिमिट x गोज़ टू 8। अब देखें जैसे हमने ऑलरेडी किया 8 पुट करने से नीचे कोई ज़ीरो नहीं आ रहा तो हम इसको भी पुट कर देंगे 8 1/3 2 8 + 1 तो ये भी आ जाएगा 2/17। तो हम कह देंगे फिर लिमिट x गोज़ टू 8 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 8। सो f इज़ कंटिन्यूस एट 8। ये तो था हमारे पास 22। अब है 22 से लेके 30 तक और इनकी स्टेटमेंट में कह रहे एक्सप्लेन वाई f इज़ नॉट कंटिन्यूस, इज़ नॉट एट ए लिखा है, ए लिख लें, x इज़ इक्वल टू ए लिख लें, एक ही बात है। 23 क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x 3 ओवर x + 2 एट ए इज़ इक्वल टू -2। तो देखिए जब -2 पुट करेंगे -2 + 2 क्या आ जाएगा 0, 3 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो f इज़ अनडिफाइंड एट ए इज़ इक्वल टू -2। तो सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस। वो जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, या वो डिफाइन होना चाहिए, फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर दोनों को इक्वल। तो जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है -2 पे तो f इज़ नॉट, सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट a इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू -2। ये तो था हमारे पास 23। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह का 24 है, एक लाइन का है, वो आप खुद कर लेंगे। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 और 25 में है f ऑफ x स्क्वायर -9 ओवर x -3 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3। और फिर ये 4 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 और हमने a इज़ इक्वल टू 3 पे चेक करना है, या दूसरे अल्फाज में x इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 3। तो ये देखें f ऑफ 3, जब x 3 है तो फंक्शन उसकी वैल्यू उसने 4 दे दी है, गिवन है हमें। और जब x जो है ये 3 के इक्वल नहीं है, बेशक वो 3 से ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो हमारे पास f ऑफ x है। अब आएगा लिमिट x गोज़ टू 3 f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 3 x स्क्वायर -9 और x माइनस। अब जब नीचे 3 पुट करेंगे तो देखें नीचे 0 आ रहा है। अब नहीं पुट करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उसने ये ना दिया होता तो जब वैल्यू लेनी थी, वैल्यू में फिर इसको सॉल्व नहीं करना था, पहले स्टेप में ही पुट कर देना था। अब लिमिट है
इसे अब देखें, इसके बन रहे हैं न्यूमरेटर के फैक्टर a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और नीचे क्या आ गया x माइनस 3। तो ये कट गया, क्या बचा, लिमिट x गोज़ टू 3 x प्लस 3। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, जिसकी वजह से 0 आ रहा था वो जो है वो कट गया, 3 प्लस 3 6। अब देखें वैल्यू 6, ये सारी लिमिट 6 आई है और वैल्यू क्या आई है 4। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज़ टू 3 f of x is not equal to f of 3. So fx is discontinuous या is not continuous at x is equal to 3. So वो 3 पे कंटिन्यूस नहीं है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, वो आप कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ 27 में है f ऑफ x 1 if x is not equal to 3 और 2 if x is equal to 3 नहीं है -3, बल्कि मैं इसको लिहाजा लिख देता हूँ -3। और हमने a इज़ इक्वल टू -3 या दूसरा -3 पे जब चेक करनी तो उसने हमें दोनों चीज़ें दे दी हैं। ये देखें कि f ऑफ -3 जो वैल्यू है वो उसने 2 दे दी है गिवन, और लिमिट जब लेंगे x गोज़ टू -3 तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट x गोज़ टू -3 1 आएगा। लिमिट के लिए हम क्या लेंगे, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू -3 और इसके ऊपर कोई असर नहीं लिमिट का होगा, ये 1। तो विच इज़ इधर ही मैं आगे लिख ले, लिमिट x गोज़ टू -3 f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ -3। तो हमारे पास आ जाएगा सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट -3। फिर हमारे पास है 28, और आज 28 करके स्टॉप करते हैं। f ऑफ x -3 मॉड ओवर x -3 1, ये है इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और ये है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ भी हमने a इज़ इक्वल टू 3 पे चेक करना है। तो देखें उसी तरह इट इज़ गिवन दैट f ऑफ 3 इज़ इक्वल, फंक्शन की 3 पे वैल्यू 1 दी गई है, और जब भी मॉड आ जाए, देखिए अगर x जो है ये ग्रेटर देन 3 है तो फिर भी हमारा फंक्शन ये लेस देन 3 है तो फिर भी ये है। अब हमें इसमें आके जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगी। तो अब हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस f ऑफ x, और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस x माइनस 3 मॉड ओवर x माइनस 3, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आएगा। जब 0 आए उस वक्त जब मॉड को आपने तोड़ना है तो लेफ़्ट हैंड के लिए हम लेंगे -x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, और ये कट के क्या आएगा -1, इधर ही मैं लिख देता हूँ -1, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है। और फिर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस f ऑफ x, इसे लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस x माइनस 3 मॉड ओवर x माइनस 3, और इसको जब तोड़ेंगे तो इसके बाहर पॉजिटिव आएगा 0, 3 माइनस 3 0, 0 से हमने राइट हैंड लिमिट लेनी है तो ये आएगा पॉजिटिव x माइनस 3, और ये कट के क्या आएगा, ये +1, कोई असर नहीं होगा। अब देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट आई है -1, राइट हैंड लिमिट आई है +1, तो इसका मीनिंग है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट
लिमिट x goes to 3 minus f of x is not equal to limit x goes to 3 plus f of x। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट x goes to 3 f of x is does not exist, does not limit x goes to 3 f of x does not exist। और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट इज इक्वल टू 3 या एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये 28 तक हमने कर लिए, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।